नमस्कार साथियों, मैं जेपी भाकर आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के प्रमुख आयोग। और आज के आयोग के अंदर है हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा किस ए के तहत अधिसूचना से इसका गठन किया गया था और इसका गठन कब किया गया था वो जान लीजिएगा। 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था और विधिवत इसके द्वारा कार्य शुरू है वो किया गया था मार्च 2000 के अंदर किया गया था। और इसका मुख्य कार्यालय सचिवालय है वो जयपुर में है। इसके शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी उस समय उसमें अध्यक्ष सदस्य और पदेन सदस्य कितने थे वो बताएंगे। हालांकि ये संख्या आगे संशोधित हो गई है, आगे इसको बदल दिया गया है, तो ये इसको याद आपको नहीं रखना है। शुरुआत में आप रखो याद, तो एक डाटा के रूप में रख लो कि एक अध्यक्ष था, शुरुआत में 4 सदस्य थे और पदेन सदस्य 4 थे। ठीक है ना, तो ये आपको याद नहीं रखना है पर हमें जान लेना जरूरी है। एग्जाम में अगर कभी पूछ ले तो हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए। अब देखो, राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया था। इसमें एक अध्यक्ष कर दिया गया था और 2 सदस्य कर दिए गए थे। तो ध्यान रख लेना, राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के द्वारा इसमें अध्यक्ष और सदस्य की संख्या बदल दी गई है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें कर दिए गए हैं। और अध्यक्ष है केवल इसमें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही बन सकता है, ये भी याद रख लेना। अध्यक्ष है जो केवल उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और इसकी जो प्रथम है वो थी कांता कुमारी भटनागर। 23 मार्च 2020 को इन्होंने अपना पदभार है वो संभाला था, याद रखिएगा। और कार्यवाहक जो एकमात्र रहे अब तक वो है HR कोड़ी, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल रहता है। इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कैसे की जाती है वो भी एक पूरी तरीके से की जाती है। एक तो वो कैसे की जाती है वो बता देते हैं। तो इसकी एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उस समिति का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसके अंदर विधानसभा अध्यक्ष है, राज्य का गृह मंत्री होता है और विधानसभा का जो विपक्ष नेता है वो होता है। अगर विधान परिषद है तो उसमें उसका सभापति और परिषद भी होंगे। इस स्थिति में इस समिति के अंदर 6 होंगे और अन्यथा राजस्थान में तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 4 है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री राज्य का और अपना हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है ना, तो ये इसकी अध्यक्षता में इसकी सिफारिश के ऊपर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति है वो की जाती है, ये याद रखिएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये भी लेके आया हूँ। और इसके अलावा इसको हटाया कैसे जा सकता है वो हम बताते हैं आपको। इसको हटाया कैसे जा सकता है, और जो आप ये नंबर देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, वहां पे आपको मैं इसकी PDF फाइल है वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, स्वयं के द्वारा ये हट सकता है। राज्यपाल को अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र देकर ये हट सकता है। इसके अलावा जैसे कदाचार सिद्ध हो गया हो, इसके विरुद्ध अक्षमता सिद्ध हो गया हो या दिवालिया हो गया हो इत्यादि जो कारण होते हैं हटाने के, उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अपना त्याग पत्र देख राज्यपाल को हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र देकर ये स्वयं हो सकता है, हट सकता है, या फिर इसके विरुद्ध अगर कदाचार, अक्षमता या दिवालिया ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। पूर्ण नियुक्ति के बारे में भी इसमें दिया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। अगर एक बार कोई अध्यक्ष बन गया है, सदस्य बन गया है इस आयोग का, तो उसके बाद में वो कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी दूसरी पोस्ट है उसके ऊपर नहीं जा सकेगा। ठीक है, पर सदस्य के लिए थोड़ी सी ये शर्त डाली गई है कि वो अगर 70 साल की आयु प्राप्त नहीं की है उसने, तो वो इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है ना, इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष के रूप में किए जाएंगे आयोग के सदस्य, अध्यक्ष के रूप में पूर्ण नियुक्त किए जा सकेंगे बरसते की 70 साल की आयु पूर्ण नहीं हुई हो। तो ये जरूर समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा समय लिखने में थोड़ा वो हेर फेर हुआ है, बाकी कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला कार्य देख लीजिए। इनके कार्य भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो कार्य क्या है? आयोग मूलतः सिफारिशी या सलाहकारी होता है। देखिए, आयोग का काम मोस्टली ये होता है कि या तो ये सिफारिशी मान लीजिए या सलाहकारी है, ये मान लीजिए।
आयोग की सिफारिश से सरकार माने ये जरूरी नहीं है, सरकार के ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होगी इसकी सिफारिश, ये भी आप ध्यान रखें। और ये काम कैसे करेगा, संविधान की जो 7वीं अनुसूची 2 है, सूची 2 है राज्य सूची, और सूची 3 है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची को इसमें हटा दिया हमने। में मानवाधिकार का उल्लंघन होने की दृष्टि में जांच कर सकेगा यदि वे मामले किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित नहीं हो और उन मामलों को गठित हुए 1 साल से अधिक नहीं हुआ हो, तो ये आयोग है अपनी जांच कर सकता है, उसके प्रति ये याद रखिएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्न है वो आपको जान लेना जरूरी होता है इस आयोग के बारे में, तो वो क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी संस्था है, ये याद रखिएगा। और आपको यहाँ पे मेरे मैसेज करना है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको मैं समय समय पर PDF फाइल है वो आपको भेजता रहता हूँ, तो वो भी आपको जान लेना जरूरी होता है PDF फाइलें, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को इसको कोई भी सजा देने का अधिकार नहीं है, ना ही पीड़ित को कोई आर्थिक या अन्य सहायता देने का इसको अधिकार है, ये भी इसको अधिकार नहीं है। इसके अलावा राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और जो कि इसे राज्य विधानमंडल के सदन में समक्ष प्रस्तुत करेगा, याद रख लेगा। राज्य आयोग है राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसे विधानमंडल में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, याद रखिएगा। अन्य फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये राष्ट्रीय आयोग के बारे में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब लागू किया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग माफ कीजिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कब लागू किया गया, तो ये 28 सितंबर 1993 को पूरे देश में लागू किया गया था। देश में कब लागू किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 10 अक्टूबर 1993 को, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है, उनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अपने इस आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आपने जाने होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर आपका फर्ज बनता है, तो वो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये तो था अपना यहाँ पे, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा।